तो ये यूएनओ क्या है, और जब नया देश बनता है तो अगर यूएनओ उसको मान्यता दे देता है तो पूरा विश्व उसको मान्यता दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता। अकेला अगर यूएनओ ने इसको मान्यता दे दी तो वह नया राष्ट्र घोषित हो जाता है। और यही कारण था कि जो ये विजया प्रिया नित्यानंद थी, जो नित्यानंद की प्रतिनिधि थी, इन्होंने यूएस के संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर इन्होंने भाग लिया कार्रवाई में। क्यों लिया? ताकि पूरी दुनिया की नज़र यूएनओ पर रहती है, और जब पूरी दुनिया की नज़र यूएनओ पर है और ये अपना नया राष्ट्र घोषित कर देते हैं और यूएन अगर उसको मान्यता दे देता है तो पूरा विश्व उसको मान्यता दे या ना दे कोई फर्क नहीं है। अकेले यूएनओ अगर मान्यता दे देता है तो वह नया राष्ट्र घोषित हो जाता है। और यूएनओ ने कितने राष्ट्रों को मान्यता दे रखी दोस्तों? 193 देशों को। अच्छा, जान लेते हैं यूएनओ क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है दोस्तों? प्रथम विश्व युद्ध होता है 1914 से 1918, 1919 की वर्साई जो संधि होती है उसी से इसका समाप्ति मानी जाती है। तो जो 1914 से 1918, 1919 आपको मान सकते हैं विश्व युद्ध होता है। दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध कहा जाता था उस समय। कहा था कि आज तक ऐसा युद्ध ना तो हुआ है और ना आज के बाद ऐसा युद्ध होगा। प्रथम विश्व युद्ध को कहा गया था ऐसी बातें। तो क्या हुआ कि सभी राष्ट्रों ने सोचा कि कभी भविष्य में ऐसा युद्ध दोबारा न हो, तो इसके लिए हमें एक संगठन बनाते हैं। तो उन्होंने बनाया लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन बनाया। किसने बनाया था? जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, उन्होंने लीग ऑफ नेशन की घोषणा की। और इस लीग ऑफ नेशन की शर्त क्या थी कि किसी भी राष्ट्र को लीग ऑफ नेशन का सदस्य बनने के लिए अपनी संसद में जाकर एक एक्ट पारित करना होता था जिससे वह लीग ऑफ नेशन का सदस्य बन जाएगा। और लीग ऑफ नेशन का मुख्य कार्य क्या था कि विश्व में आगे कभी भी युद्ध न होने देना। तो लीग ऑफ नेशन की शर्त ये थी और यह फेल हो गया। इसके फेलियर का मुख्य कारण क्या था कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसकी घोषणा की और अमेरिका खुद इसका सदस्य नहीं बना। तो फिर क्या होता है? लीग ऑफ नेशन 1900 कब इसकी फैली घटना कब होती है? जब 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध होता है। ये बना इसलिए था कि प्रथम विश्व युद्ध तो हो गया लेकिन दुनिया में कभी भी आगे विश्व युद्ध न हो। लेकिन फिर भी 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है जब जर्मनी के द्वारा विभिन्न राष्ट्रों पर जब आक्रमण किया जाता है, जैसे फ्रांस पर या रूस पर, तो यह लीग ऑफ नेशन बिल्कुल चुपचाप रहता है। यह बोलता नहीं है कोई भी इसके ऊपर, जर्मनी पर कोई रोक टोक नहीं करता है। उसमें जर्मनी आपको पता होगा, जर्मनी जो हिटलर की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध का जो पूरा माना जाता है कि इसी के कारण द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और हिटलर ही लास्ट में इसको आत्महत्या करनी पड़ी थी क्योंकि यह द्वितीय विश्व युद्ध जो हार रहा था यह। तो क्या होगा? लीग ऑफ नेशन की फैलियर का सबसे मुख्य कारण है, मैंने आपको बताया। तो 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध भी हो जाता है लेकिन यह उसको रोकने में असमर्थ था। उसके बाद क्या होता है? सभी राष्ट्र मिलकर सोचते हैं कि एक अच्छे से एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो दुनिया में तृतीय विश्व युद्ध न होने दे। द्वितीय तो हो गया लेकिन तृतीय न होने दे। तो उसके लिए यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इसका पूर्ववर्ती रूप लीग ऑफ नेशन था। और भारत 1947 में आज़ाद नहीं हुआ था, 1947 में जाकर आज़ाद हुआ था, लेकिन इसके संस्थापक राष्ट्रों में एक भारत भी था क्योंकि भारत सदैव शांति का प्रतीक रहा है देश है। तो उन्हें पता था कि तृतीय विश्व युद्ध हो गया तो दुनिया में ऐसी ये दुनिया खत्म ही हो जाएगी, क्योंकि तब तक द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु युद्ध का एक विकराल रूप हमें जो नागासाकी और परमाणु बम जो जापान के 2 क्षेत्र थे उन पर हम परमाणु बम का विकराल रूप देख चुके थे। तो यूएनओ का काम क्या था कि वर्ल्ड की ऐसी व्यापार को बढ़ावा दिया जाए वर्ल्ड में, देशों में आपस में, और एक वर्ल्ड WTO, WHO, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो मैंने आपको बताया, जो ऐसे मुद्रा को स्थापित किए गए जिससे जो देश हैं आपस में संबंध स्थापित करते रहें और तृतीय विश्व युद्ध ना हो। जैसे अभी आपको पता होगा रूस और यूक्रेन काफ़ी 1 साल के करीब हो गया, तो जो उनका युद्ध चल रहा था तो उसमें जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका था उसका एक संगठन है नाटो नाम से। तो यूक्रेन उसका सदस्य बनना चाहता था लेकिन रूस ने उसका संगठन उसको नहीं बनने देना चाहता था। तो उसी की वजह से उनका युद्ध शुरू हुआ। और रूस क्या है दोस्तों, जो रसिया है वो यूएनओ का एक स्थायी सदस्य है। तो इसके यूएनओ के 6 अंग होते हैं, महासभा, न्यास, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इस प्रकार एक सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। सबसे मेन जरूरी जो महत्वपूर्ण है उसकी वो सिक्योरिटी काउंसिल है। तो सिक्योरिटी काउंसिल में 10 तो अस्थायी
10 तो अस्थायी और 5 स्थायी सदस्य होते हैं। जो ये 5 स्थायी सदस्य हैं ये क्या होते हैं, इनके पास एक वीटो नाम की पावर होती है। तो जो ये 5 स्थायी सदस्य हैं, अगर आप इनको याद रखना चाहते हैं तो बिल्कुल आसान से है। मैं आपको अभी मैप दिखाता हूँ, मैप में आप इनको देखकर बिल्कुल आसानी से इनको याद कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, जो 5 स्थायी सदस्य हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, एक तो यूनाइटेड स्टेट, यहाँ से देख लीजिए, यूनाइटेड स्टेट, ब्रिटेन, फ्रांस, 3 हो गए। यूनाइटेड स्टेट, ब्रिटेन, फ्रांस 3, रसिया और चाइना, ये 5 इसके स्थायी सदस्य हैं जिनके पास क्या है, वीटो पावर है। वीटो पावर का क्या मतलब होता है, जो एक कोई भी एक्ट पारित करते हैं, कोई भी किसी भी देश को नया राष्ट्र घोषित करते हैं या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है उसको सुलझाने की हम चेष्टा करते हैं, तो ये अगर इनमें 5 में से एक भी देश उस पर वीटो कर देता है तो क्या होता है, वह एक्ट पारित नहीं हो पाता। इन 5 के पास इतनी पावर है, दुनिया, पूरी दुनिया एक तरफ और कोई भी एक देश उस पर वीटो कर देता है तो पूरी दुनिया एक तरफ रहे बेशक, लेकिन वह एक देश एक तरफ उसका पलड़ा भारी रहेगा। और वीटो पावर का सबसे ज़्यादा प्रयोग किसने किया है दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है रूस ने आज तक। वीटो पावर का, वीटो पावर सब बहुत बार तो इन्होंने भारत के लिए प्रयोग किया है रूस ने, क्योंकि भारत का यह प्राचीन और पूर्ववर्ती मित्र रहा है, यह बहुत ही अच्छा हमारा गुड फ्रेंड रहा है भारत का। तो भारत का जो कश्मीर मुद्दा है इस पर जो चाइना है वो पाकिस्तान की तरफ है, लेकिन रूस हमारी तरफ है। तो रूस ने भारत के लिए भी काफ़ी बार क्या किया है, उस वीटो पावर का प्रयोग किया है। तो हमारा क्या था, जो यूएनओ है इसके 6 अंग हैं और यह क्या करता है, जो नए राष्ट्र बनते हैं उनको मान्यता देता है। और इसने अभी तक कितने देशों को मान्यता दे रखी है, 193 देशों को। 193 देश वैलिड हैं पूरे विश्व में, और काफ़ी छोटे छोटे राष्ट्र बने हुए हैं, अपने आप को नया राष्ट्र घोषित कर रखा उन्होंने। लेकिन क्या होता है, मुख्य देश, जैसे कोई भी नया राष्ट्र बन गया उसको भारत में अगर मान्यता देता है और कुछ मुख्य देश है उसको मान्यता दे देते हैं, उनके साथ उनके राजनयिक, आर्थिक और सामाजिक संबंध स्थापित हो जाते हैं, फिर भी यूएनओ से उसको मान्यता लेनी ही पड़ेगी। यूएनओ की जो जनरल सेक्रेटरी है, महासभा एक है, उसका हेड महासभा का, उसके पास उनको अपने एक लिखित जो प्रार्थना ये पत्र है वो भेजना पड़ेगा, और उस पर फिर वो एक आयोग गठित करेगा जो यूएनओ उस देश की करेंसी, कानून, लॉ, जो उसकी संविधान है उसके बारे में वे जानेंगे कि इस देश ने कोई ऐसा कानून तो नहीं बना रखा जो मानवाधिकार या फिर जो पूरे विश्व के खिलाफ हो, ऐसा कोई कानून बना रखा हो। तो यूएनओ आयोग गठित करके उस देश की पूरी जांच पड़ताल करेगा, और अगर उसमें से ओके हो जाता है, करेक्ट होता है, तो वह उस नए देश को मान्यता दे देता है। जैसे आपको पता होगा, चाइना में तिब्बत, जो भारत में रहते हैं तिब्बती शरणार्थी, आपको विभिन्न शहरों में देखने को मिल जाएंगे। सर्दियों के मौसम में जो तिब्बत शरणार्थी होते हैं, वे जो अपने गर्म ऊनी वस्त्र बेचते हैं, वे तिब्बत अपने आप को एक अलग से राष्ट्र घोषित कर रखा है उसने अपने आप को। लेकिन जब तक उसको यूएनओ मान्यता नहीं देगा, अब यूएनओ अगर उसको मान्यता दे कैसे देगा, क्योंकि चाइना का एक शहर है तिब्बत और चाइना के पास वीटो पावर है। तो जब उसको नए राष्ट्र की मान्यता मिलेगी, तो जो चाइना है, मैंने आपको बताया 5 स्थायी सदस्य हैं, उनके पास वीटो पावर है, तो वो उस पर वीटो लगा देगा, तो उसको नया राष्ट्र घोषित ही नहीं होने देगा। ऐसे ही हम अगर चाहें तो किसी भी द्वीप को खरीद करें, किसी भी एक आइलैंड को खरीद करें, तो हम उसको अपना राष्ट्र घोषित कर सकते हैं। हम स्वयं राष्ट्र घोषित करने से कुछ नहीं होगा जब तक उसको यूएनओ मान्यता नहीं देता है। तो इसी वजह से जो विजय प्रिया नित्यानंद है, जो इस बाबा नित्यानंद की जो प्रतिनिधि थी, वो संयुक्त राष्ट्र संघ में गई और एक ओपन मीटिंग थी, मैंने आपको बताया, एक ओपन बैठक थी जिसमें किसी भी देश का कोई भी प्रतिनिधि भाग ले सकता था, जो मानव अधिकार से संबंधित थी कि दुनिया में कोई मानव अधिकार से उल्लंघन कोई काम तो नहीं चल रहा है। या फिर उन्होंने क्या किया, उस बैठक में भाग लिया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा, अपने देश का उन्होंने बखान वहाँ पर शुरू कर दिया। तो दोस्तों, हमने जाना कि न्यू राष्ट्र कैसे बनते हैं, और यूएनओ का जो पूर्ववर्ती रूप था लीग ऑफ नेशन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुड्रो विल्सन, और यूएनओ की जब स्थापना हुई तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, रूजवेल्ट। तो 1945 में इसकी जब 24 अक्टूबर 1945 की स्थापना हुई, उसके बाद इसने पूरे विश्व में ऐसा शांति का माहौल स्थापित करने की कोशिश की है जिससे आगे कोई महायुद्ध या तृतीय विश्व युद्ध ना छिड़े। अब रूस और यूक्रेन का इतने ये 1 साल के करीब हो गया युद्ध चल रहा था,
तो इससे भी विश्व युद्ध स्टार्ट हो सकता था। लेकिन यूएनओ ने अपनी भूमिका अच्छे से निभाई या नहीं निभाई, क्योंकि इतना लंबा युद्ध नहीं चलना चाहिए था अगर और भी अच्छे से अपनी भूमिका निभाते तो। और यूएनओ में भारत अस्थायी सदस्य, आपको पता होगा, स्थायी सदस्य नहीं है, क्योंकि भारत अगर स्थायी सदस्य बनता है तो भारत के लिए बहुत लाभकारी है। तो भारत स्थायी सदस्य क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि जो चारों देश हैं, मैंने आपको बताया था 5 देश कौन से, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और चाइना। रसिया और चाइना बिल्कुल हमारे पड़ोसी हैं। यूरोप महाद्वीप के 2 देश, ब्रिटेन और फ्रांस, और एक अमेरिका, स्वयं अमेरिका। और इसकी बैठक कहाँ है? जेनेवा में इसकी बैठक होती है, जो स्विट्जरलैंड का एक शहर है। तो क्या है, जो 4 देश हैं, कौन कौन से बताया मैंने आपको? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया। ये 4 देश तो भारत के पक्ष में हैं कि भारत को जो यूएनओ की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, इसमें स्थायी सदस्य भारत को बनना चाहिए। जो स्थायी सदस्य मैंने आपको बताया कि भारत को स्थायी सदस्य बनना चाहिए। लेकिन जो चाइना है वह इस बात पर हमेशा वीटो कर देता है कि भारत स्थायी सदस्य नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे नेगेटिव पॉइंट भी हैं जिन्हें चाइना आगे दिखा देता है। जैसे एनपीटी, सीटीबीटी पर हमने भारत ने हस्ताक्षर नहीं कर रखे। एनपीटी क्या है दोस्तों? मैंने आपको बता देता हूँ कि कोई भी जो देश है वह परमाणु हथियार नहीं रखेगा, और सीटीबीटी कोई भी देश परमाणु हथियार का परीक्षण नहीं करेगा, जमीन पर, आकाश में, जल में। तो भारत ने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर और एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं कर रखे, क्योंकि भारत का कहना है कि या तो कोई भी नियम बनाओ तो पूरे विश्व के लिए लागू होने चाहिए, क्योंकि एनपीटी और सीटीबीटी सिर्फ स्थायी सदस्य अपने पास परमाणु हथियार रख सकते हैं और पूरे विश्व कोई नहीं रख सकता। तो ऐसा तो कैसे हो सकता कि ये स्थायी सदस्य, जो 5 स्थायी सदस्य हैं, ये तो परमाणु हथियार रखें और पूरा विश्व न रखे? ये तो भेदभावपूर्ण नीति हो गई। तो इस प्रकार भारत ने क्या कर रखा है? एनपीटी और सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं कर रखे। और जब इन पर हस्ताक्षर नहीं कर रखे तो चीन इसी बात पर वीटो कर देता है और कहता है कि जब तक भारत इन पर हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक हम क्या करेंगे? भारत को वीटो पावर नहीं लेने देंगे। एक कश्मीर समस्या, जो कश्मीर समस्या अब काफ़ी हद तक सुलझ चुकी है, काफ़ी हद तक इसको हमने, जो भाजपा सरकार थी उसने उसको सुलझा दिया। अगस्त 2019 के बाद उसको हमने काफ़ी हद तक सुलझाया है, जो कश्मीर समस्या रही हमारी। तो जो चीन है वो हमें वीटो पावर कर देता है हमारे ऊपर और हमें स्थायी सदस्य नहीं बन देता। ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और अमेरिका ये हमारे पक्ष में है। ब्रिटेन काफ़ी 50-50 वाला है ब्रिटेन का, क्योंकि ब्रिटेन क्या कहता है कि स्थायी सदस्य तो भारत को बना देंगे लेकिन भारत को वीटो पावर नहीं देंगे। अब ये तो वही बाड़ी, आपको पता है कि ब्याह तो हो जाएगा, अब बंदली ना देवा, या तो ये वह बात हो रही है भारत के लिए कि ब्याह तो कर देंगे भारत का लेकिन बंदली ना दे भारत ने। तो भारत के को स्थायी सदस्य तो बना देंगे लेकिन वीटो पावर नहीं देंगे। अब भारत इस बात पर भी खुश है कि हमें स्थायी सदस्य तो बनाए, कम से कम वीटो पावर दे या ना दे वो आगे देखी जाएगी।